जब भी कोई फॉरेनर बाहर से आता है, उसने इन्वेस्ट करना होता है, तो बहुत सारे खदशात उसके ज़हन में होते हैं। तो आप सर्टिफ़ाइड, मैं इस चीज़ को कैसे मानूँ कि आप सर्टिफ़ाइड कंसल्टेंट हैं? व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द फॉरेनर्स हू आर कमिंग हियर फॉर फाइंडिंग जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़? जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर रहे हैं। मलेशिया उनके लिए कैसी जगह है? क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए? आप मलेशिया को बाकी कंट्रीज़ से किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं कि यहाँ पे क्या बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं यूरोप की निस्बत या दूसरे मज़ीद बेहतर कंट्रीज़ की निस्बत? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहसीन। आज हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में, यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, बिज़नेस एनवायरनमेंट किस तरह से है। उसके लिए हमने इनवाइट किया है अपने साथ एक गेस्ट को, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप प्लीज़ अपना तारुफ़ करवाइए। मेरा नाम नईम गौहरी है और मैं पिछले 14 साल से मलेशिया में यहाँ पे रहता हूँ और मैं यहाँ पर एक बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। सो सर, अगर आप बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, सो आप मुझे बताएँगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? और अगर आप बिज़नेस कंसल्टेंसी करते हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है? मेरी क्वालि जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का ताल्लुक है मैंने एमबीए किया हुआ है पाकिस्तान से हुँ। और उसके साथ मैंने एमए किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान से। इसके अलावा मैंने एमबीए किया हुआ है फ़िनलैंड से। तो मेरे पास 3 मास्टर डिग्रीज़ हैं बिज़नेस से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से मुताल्लिक। Okay, so in your opinion, what is the biggest challenge for the foreigners who are coming here for finding job opportunities or business opportunities? मलेशिया में एज़ ए फ़ॉरेनर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यहाँ पे बिज़नेस सेटलमेंट के हवाले से है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है, उसको समझने के हवाले से है। उसमें क्या-क्या मुश्किलात होती हैं, इसके बाद जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से है। यहाँ पे वीज़े के कौन-कौन से मसले-मसाइल हैं, हुँ। परेशानियाँ हैं, उस हवाले से ये सबसे बड़ा चैलेंज एक फ़ॉरेनर को यहाँ पे पेश होता है। तो आपके ख़्याल में जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, मलेशिया उनके लिए कैसी जगह है? क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए? जी, मलेशिया एक बेहतरीन जगह है क्योंकि इस वक़्त जो है ये उभरती हुई मईशत है, इकॉनमी के हवाले से बहुत अच्छा मुल्क है और इनकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जैसे सर्विसेज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, वो यहाँ मुसलसल जो है वो दिन-ब-दिन जो है वो तरक्की कर रही है। तो एक अच्छा कंट्री है यहाँ पे दुनिया में और ख़ास तौर पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा कंट्री है, यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ पे आके अपने मौके तलाश करने चाहिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। तो आप मलेशिया को बाकी कंट्रीज़ से किस तरह मुख्तलिफ समझते हैं कि यहाँ पे क्या बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं यूरोप की निस्बत या दूसरे मज़ीद बेहतर कंट्रीज़ की निस्बत? बाकी दुनिया की निस्बत मलेशिया जो है एक अच्छी मार्केट है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस है, यहाँ पे आप आसानी के साथ कंपनी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें, एक बेहतर तरीके से आसानी के साथ आप इमिग्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। हुँ। इसके बाद ये है कि आप बिज़नेस लाइसेंसिंग भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जैसे मैंने पहले पिछले आपके सवाल में बताया था कि यहाँ पे इकॉनमी स्टेबल है। हुँ। इकॉनमी स्टेबल है, यहाँ पे तकरीबन कुछ साढ़े 3 से 4 करोड़ के करीब जो है आपके कस्टमर है, मार्केट है, तो एक उभरती हुई मईशत भी है, तो बेहतर तरीके से आप यहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सबसे जो अहम चीज़ इसके अंदर है वो ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस है, यानी आसानी के साथ आप कारोबार कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना नहीं करना पड़ता। जैसा कि आपने पिछले सवाल में मुझे बताया था कि आप जो हैं वो बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। तो जब भी कोई फॉरेनर बाहर से आता है, उसने इन्वेस्ट करना होता है, तो बहुत सारे खदशात उसके ज़हन में होते हैं। तो आप सर्टिफ़ाइड, मैं इस चीज़ को कैसे मानूँ कि आप सर्टिफ़ाइड कंसल्टेंट हैं? कैसे वेरीफ़ाई किया जा सकता है? सर्टिफ़िकेशन कंसल्टेंट के लिए इस तरह है कि हमारी 2 कंपनीज़ हैं। हम एक तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं बिस्कूट के नाम से और दूसरा जो है हम एजेंसी पकिरजान हैं। एजेंसी पकिरजान से मुराद ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास लाइसेंस ही है और हम मतलब मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हैं कि आपकी कंपनी के सेटअप के हवाले से, आपके इमिग्रेशन के हवाले से, तो हमारा लाइसेंस नंबर मौजूद है। आप इसको जीटी के किस्म की जो वेबसाइट है, यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर आप हमारी कंपनी का नाम डाल के आप चेक कर सकते हैं, हमारा लाइसेंस नंबर देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे आप हमारे बिज़नेस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन का इदारा है, वहाँ से आप ईज़िली हमारी कंपनी का नाम वगैरह डाल के हमारी चीज़ों को सर्च कर सकती हैं। इसके अलावा आप गूगल पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। सो अभी आपने बोला लाइसेंस सी, तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ लाइसेंस सी?
लाइसेंस ही बेसिकली यहाँ की जो लेबर डिपार्टमेंट है, यहाँ की तरफ से हमें एक सिक्योरिटी जमा करवाने के बाद हमें एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर हम जो है इमिग्रेशन के मामलात को देख सकते हैं, हुँ। क्लाइंट की बेसिस के ऊपर, हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को देख सकते हैं, हम जॉब जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो देख सकते हैं और इसके अलावा जो है यहाँ पे लोकल फॉरेनर्स हैं, मलेशियन मार्केट के अंदर लोकल या फॉरेनर्स हैं, उनको अगर मेड्स वगैरह चाहिए होती है वो भी ले सकते हैं। एक स्पेशल हमारे पास एक लाइसेंस होता है जो कि आम बिज़नेस कंसल्टेंट के पास नहीं होता। सो आपका मतलब है कि लाइसेंसी आपको बाकी कंसल्टेंट एजेंसी से अलग बनाता है। आप सर्टिफाइड हैं, लाइसेंस्ड हैं कि आप ये तमाम सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जो एजेंसी पकड़जान का लाइसेंस ही है, हुँ। वो हमें मुकम्मल इख्तियार देता है कि हम जो सर्विसेज़ मैंने आपसे अभी बयान की हैं, वो सारी सर्विसेज़ के हवाले से हम लीगली और जो है गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ हम ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी आपने बताया कि आप सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। सो वो सर्विसेज़ सिर्फ़ यहाँ के लोकल लोगों के लिए हैं, यानी जो ऑलरेडी चाहे वो फ़ॉरेनर्स हैं या लोकल हैं, वो ऑलरेडी मलेशिया में हैं या जो बाहर से आएँगे, जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, मलेशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी है? ये हमारी सर्विसेज़ जो हैं लोकल कंपनीज़ के लिए भी हैं, यानी मलेशिया के अंदर कंपनीज़ हैं, वो लोकल मलेशियंस की हों या फ़ॉरेनर्स की हों, भले वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हों, उनकी सर्विसेज़ हों, उनको भी हम सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो फ़ॉरेनर हैं, वो जो बाहर से यहाँ पर आना चाहते हैं मलेशिया में, कारोबार के सिलसिले में आना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं या किसी भी किस्म का यहाँ पे अपनी सेटलमेंट के हवाले से आना चाहते हैं, तो हमारे लाइसेंस सी के साथ हमारे पास ये इख्तियार हासिल है कि हम उनको हर किस्म की सर्विसेज़ यहाँ पे दे सकते हैं। तो ओवरऑल हम पूरी जो है लोकल मार्केट को और फॉरेनर जो एक्सपर्ट्स की मार्केट है, उसको हम कवर करते हैं मुकम्मल तौर पे। सर आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आने वाली पॉडकास्ट में हम आपको बताएँगे कि मलेशिया में आप कौन-सा बिज़नेस कर सकते हैं, कौन-से बिज़नेस के लिए कौन-सा लाइसेंस चाहिए। सो अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं मलेशिया में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, मलेशिया में बिज़नेस सेटअप के बारे में। वो सब लोग जो मलेशिया में मौजूद हैं और जो नए मलेशिया में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, हाउ दे कैन स्टार्ट देयर बिज़नेस फ्रॉम ज़ीरो, क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी तमाम पॉडकास्ट देखते हैं, तो आपको सब नॉलेज यहीं से मिल जाएगा। आपके देखने का शुक्रिया, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।